हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 2 ग्रुप, सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो जिसमें आपको हमने बताया था कि ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप के एग्जांपल्स कैसे बनते हैं, ग्रुप को बेसिकली कैसे तैयार किया जाए, है ना। फाउंडेशन तैयार किया था ग्रुप का कि ग्रुप क्या है, ग्रुप के फैमिली के मेंबर कैसे हैं, ग्रुप बताया, ग्रुप का ऑर्डर बताया, एलिमेंट का ऑर्डर बताया, टाइप्स ऑफ ग्रुप बताया, टाइप्स ऑफ ग्रुप, और क्या क्या बताया ग्रुप के बारे में, ऑर्डर बताया, एलिमेंट बताया, टाइप्स ऑफ ग्रुप बताए, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से बताया कि कंपोजिशन टेबल की हेल्प से कैसे करें। इन जनरल बहुत सारे ग्रुप हमने प्रूफ किए, ठीक है। और क्या बताया, अबेलियन ग्रुप बताया, अबेलियन ग्रुप क्या होता है इसके बारे में बताया। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे व्हाट इज अ साइक्लिक ग्रुप, कि हमारा साइक्लिक ग्रुप क्या होगा और सब ग्रुप क्या होगा, इसको हम कैसे देखना, ठीक, देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। आप एक बात ध्यान, अब एलियन ग्रुप, पहले साइक्लिक ग्रुप जान लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। जैसे मान लो आपका ये लेक्चर नंबर जो भी रहा हो, मुझे ध्यान नहीं कौन सा होगा, जो भी है, साइक्लिक ग्रुप आप देखते हैं, साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप जानने से पहले साइक्लिक के बारे में हमको थोड़ा सा जानना। साइक्लिक मीन्स नॉट साइकिल, यहाँ पे साइक्लिक का मतलब हम साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप साइकिल समझ लो साइक्लिक ग्रुप का, ठीक। अब ध्यान दो, जैसे हमने कई सारे ग्रुप आपसे डिस्कस किया, एडिशन, मॉडुलो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला ऑपरेशन डिस्कस किया। इसका ऑर्डर क्या होता है, एन। एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो से लेके अप टू एन माइनस मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, ठीक। जैसे ध्यान दो, जब हमने एलिमेंट का ऑर्डर डिस्कस किया था तो Z4 में ले लेता हूँ, 0 1 2 3, Z4। नाउ जी हमारे पास क्या है, Z4, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, 4, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 4। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, 1 को कितनी टाइम्स ऑपरेट करोगे कि आइडेंटिटी आएगा, यानी एलिमेंट का ऑर्डर 1 को 4 टाइम्स ऑपरेट करेंगे। जब आप 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 4 होगा तो 4/4 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका ऑर्डर 4। ये सब बता चुके हैं। 2 को 2 बार ऑपरेट करने पे, 3 को नाउ 4 बार ऑपरेट करोगे तो ऐसी कहानी बनेगी, ठीक है। अब बन गई। अब यहां से हमको क्या पता चला, यहां से पता ये चला भाई साहब कि जी जो होता है Z4 है, ऑर्डर उसका 4 है। देखो यहाँ पे हमको क्या दिखा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। देखो ग्रुप के एलिमेंट, नाउ नाउ वी हैव क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, जहां पे 1, 3 बिलोंग कर रहे हैं Z4 के अंदर। ध्यान दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 का ऑर्डर भी 4 है, 3 का ऑर्डर भी 4 और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी, अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट, मतलब कोई एक एलिमेंट अगर आपको ग्रुप का मेंबर मिल गया, ध्यान दो, कोई एक एलिमेंट अगर वो ग्रुप का मेंबर आपको मिल जाए, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मेरे पास ये, इसके पास 4 एलिमेंट हैं, 4 में 1 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 आ रहा है। मतलब कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो साइक्लिक होगा। समझो हो गया ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ Z4 जो होगा वो साइक्लिक होगा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं बताइए, चेहरे हैप्पी हुए कि नहीं। डेफिनेशन तो हम लिख ही लेंगे, पहले यह समझो कि ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा तो साइक्लिक होगा। ऐसे Zn से कोई भी आप ग्रुप बनाओगे एडिशन मॉड्यूलो n से, वो हमेशा कैसा रहने वाला है, साइक्लिक। ये बात पता चल गई। साइक्लिक की डेफिनेशन में हमने क्या जाना कि ग्रुप का ऑर्डर, अगर कोई एलिमेंट मिलता है उस ग्रुप के अंदर जिसके ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो साइक्लिक हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि अगर जी साइक्लिक है तो ये पक्का इम्प्लाई करता है वो अबेलियन होगा। कन्वर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो साइक्लिक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं K4 लेता हूँ, K4 के बारे में हमने बताया है आइडेंटिटी ए बी और सी। हमने बोला था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, याद है? हर एक एलिमेंट जब सेल्फ इनवर्स होता है तो वो एलिमेंट 2 ऑर्डर का होता है, ये बात बताई थी मैंने आपको। अगर हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है तो वो 2 ऑर्डर का होता है। अब यहाँ से हमको पता क्या चला, ध्यान दो, यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो जी है मेरे पास वो K4 है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 4 है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। देखो इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर 4 हो, नहीं है, सबके ऑर्डर 2 है आइडेंटिटी को छोड़ के। इसका मतलब ये हुआ कि K4 हमारा साइक्लिक, बट K4 अबेलियन होता है। ये बात तो पता है ना, बताया था, कंपोजिशन टेबल से दिखाया था इसको। ठीक है, ये वाला हमारा अबेलियन होता है, क्लियर और नॉट। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि अगर जी अबेलियन है, यहाँ पे लिख लो जी अबेलियन है, तो नीड नॉट इंप्लाई जी इज साइक्लिक। अगर जी अबेलियन है तो इंप्लाई नहीं करता है वो साइक्लिक है। एग्जाम्पल और K4 ले सकते हैं। समझ में आई ये बात? नहीं आई तो अब लिखो साइक्लिक की डेफिनेशन। पहले आसान वाली लिखाते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी, कोई एक मिल जाए, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल हो जाए, तो ये इंप्लाई करेगा जी जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल आप जेड ले सकते, जेड एन एडिशन मॉड्यूलर साइक्लिक होता है, हर एक होता है, कोई भी बना लो, Z6 बना लो, Z4 बना लो, Z8 बना लो, Z10 बना लो, कोई भी बनाओगे सारे के सारे साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। K4 साइक्लिक नहीं होता है, Q8 साइक्लिक नहीं होता। Q8 के बारे में बताते हैं, Q8 के एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 - 1, याद है, सारा कुछ बता चुके हैं हम आपको। J माइनस ऑफ J, K माइनस ऑफ K, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4, ये सब निकालना हमने आपको सिखा दिया था, है ना? अब देखो ऑर्डर ऑफ Q8 हमारे पास क्या है, 8, बट इसके अंदर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एनजी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 8, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है इसके अंदर जिसका ऑर्डर क्या हो 8, तो हमारा क्या हो गया, ये साइक्लिक नहीं होगा, नॉट साइक्लिक। समझ में आया? चेहरे हैप्पी हुए या नहीं बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, अब ये वाली बात तो हम कर रहे हैं कि साइक्लिक की बात, जैसे इसका बच्चा हमने लिया था, याद है, एच, डिफाइन कर लो 1 माइनस ऑफ 1 आई माइनस ऑफ आई, इस तरीके का। अब इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4, जहाँ पे जी हमको क्या दिया है एच, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4 है, और ऑर्डर ऑफ आई क्या हमारा 4 है, ऑर्डर ऑफ माइनस ऑफ आई हमारा 4 है, तो यहाँ से पता चल गया ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो गया, तो हमारे पास एच जो है वो साइक्लिक हो गया। समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है साइक्लिक को देखना। अब जरा ध्यान दो, एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, देखो आ जाओ, नया कॉन्सेप्ट कलर चेंज करने के साथ। नया कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे मान लो Z6 के बारे में हमने आपसे सारी डिटेलिंग बता दी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, बता दिया है। तो अब बताओ एलिमेंट का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, 1 का ऑर्डर 6 होता है, 2 का ऑर्डर 3 होता है, 3 का ऑर्डर 2 होता है, 4 का ऑर्डर 3 होता है, और 5 का ऑर्डर हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमने बताई थी। अब जरा ध्यान दो हम कहना क्या चाहते, जैसे जिस वाले एलिमेंट का ऑर्डर 6 है ना, इसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लो, हम कह रहे हैं कि 1 से हम जनरेट कर देंगे Z6 को,
1 से हम जनरेट कर देंगे, या फिर आप हमको 5 दे दो, उससे हम जनरेट कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला साइक्लिक ग्रुप है, ये बात तो कंफर्म पता है। ठीक है, अब 1 का ऑर्डर इक्वल है, 5 का ऑर्डर इक्वल है। अब जरा ध्यान दो, Z6 इज इक्वल टू 1 ऑर्डर है और Z5 का 1 ऑर्डर है। अब हमको इस ग्रुप के बारे में कोई आइडिया नहीं, मान लो इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमको एक कोई जी दे देता है और कहता है 1 से जनरेट हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एंड ये बता देता है कि 1 का ऑर्डर कितना है, 6 है। अगर 1 का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 6 है, ये वाली बात वो बता देता है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन हमने आपको बताई है। इसका मतलब क्या है, 1 का ऑर्डर 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 को 6 बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स 0 आ रहा है। इसी तरीके से डेफिनेशन हमने को लिखवाई थी आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, 1 को जैसे ही हम 6 बार ऑपरेट करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो अगर 1 को जैसे 1 को अगर हम 1 बार ऑपरेट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को जैसे 2 बार ऑपरेट करेंगे तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 का ऑर्डर 6 है, 6 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। 1 को जैसे 3 बार ऑपरेट करोगे तो 1 + 1 डिवाइड बाई 3, 6 करोगे, 6 है ऑर्डर ना, तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर। 1 को 4 बार जब करेंगे, 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 6, तो 4 आ जाएगा। ऐसे 1 को 5 बार जब करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 +1 5 बार, है ना, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। सेम जब 1 को 6 बार करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, डेट मीन्स 0 आ जाएगा। क्या देख रहे हो, आपको 1 भी मिल गया, आपको 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 0 भी मिल गया। मतलब क्या हुआ कि अगर इन एलिमेंट को इकट्ठा करो, 0 1 2 3 4 5, ये सेट किसका बनता है, ये किसका है, Z6 का ही तो है, ग्रुप हो गया ना। तो एक एलिमेंट से हमने पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया, तो इसीलिए इसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। कि Zn जो होता है, Zn में हमको जनरेटर मिलते हैं, और कितने जनरेटर मिलते हैं, अभी इसका भी कहानी होगी। जैसे इसके पास 2 जनरेटर है, 1 और 6, मतलब ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ना, उन एलिमेंट में जितने एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। वाह, क्या बात है भाई, जनरेटर हमको पता चल गया। अब जनरेटर पता चल गया तो अब आप लिखिए साइक्लिक ग्रुप की दूसरी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन किसकी, साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप की सेकंड डेफिनेशन ये क्या कहते हैं, लेट G be a group, G be a group, and there exists A in G, A in G, such that G is generated with A, then G is called cyclic group. Cyclic group, है ना, of order n, of order n, and order of A is equal to यहाँ पे n, है ना, that is A की पावर n is equal to identity। इस तरीके से समझ में आया दूसरी प्रूफ, साइक्लिक प्रूफ, कि ए से जनरेट हो जाएगा। तो अब देखो नंबर ऑफ जनरेटर कितने, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर कितने होते हैं, वो होते हैं फाई ऑफ एन। हाउ टू फाइंड फाई ऑफ एन, इसको बोलते हैं अलर फाई फंक्शन, अलर फाई फंक्शन। ठीक है, अब जनरेटर हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात यहाँ पे करते हैं, ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो ध्यान ये देना है कि फाई एन, जैसे मान लो फाई एन को कैसे अप्लाई करते, जैसे कुछ प्राइम में प्राइम की पावर आर, समथिंग प्राइम की पावर R1 R2, समथिंग प्राइम की पावर R3, है ना, ऐसे डिफरेंट प्राइम है, सब पी क्यू आर डिफरेंट प्राइम है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पी की पावर R1, क्यू की पावर R2, आर की पावर R3, इस तरीके से मल्टीप्लाई 1 - 1 बाई पी, 1 - 1 बाई क्यू, 1 - 1 बाई आर, मतलब ये वाला जो पी है इसको 1 से 1 माइनस बाई पी करना है, क्यू को 1 - 1 बाई क्यू करना है, आर को 1 - 1 बाई आर करना है। यहाँ से हमको जनरेटर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताते हैं, जैसे मान लो
आपके पास Z6 था, पहले इसी के बारे में जान लेते। Z6 के पास 0 1 2 3 4 5। अभी हमने पीछे बताया 1 का ऑर्डर 6 होता है, 5 का ऑर्डर 6 होता है। तो Z6 के बाद दो जनरेटर है, दो जनरेटर है। अब हम निकाले कैसे? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हमको ग्रुप का ऑर्डर पता है 6। अब ग्रुप क्या है नहीं पता, बट जनरेटर निकालने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइम में ब्रेक करो, तो हम 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब लगाओ डेफिनेशन, जैसे 2 into 3 लिखा ना 6 को, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 1 माइनस, यहाँ 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है, 2 ही तो आया। तो अगर ग्रुप है हमारे पास और जिसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी 6 है, तो उसके पास दो जनरेटर आ गए। ऐसे अगर मान लो कि तुमको 10 ऑर्डर दे दिया जाए, जी का ऑर्डर 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। फिर इसको करेंगे 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/5। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2, इसको सॉल्व करोगे 4/5। 5 से 2 से कैंसिल हो गया, आंसर 4 आ जाएगा। तो इसके पास 4 जनरेटर होंगे अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है। तो किसी ने कहा नहीं सर, मेरे पास पता है ग्रुप है जिसका ऑर्डर 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 चक्कू 100। क्या करेंगे, ये वाला 2 1 माइनस 1/2, ये वाला 5 1 माइनस 1/5, इस तरीके से निकालेंगे। तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2, इसको 1/2 इंटू 4/5 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा एक एक, क्या बचेगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 टू जा 10, 10 4 जा 40। क्लियर और नॉट? तो यहाँ से हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 100 है ना, 100, उसके पास 40 एलिमेंट ऐसे होंगे, 40 एलिमेंट ऐसे होंगे होंगे जिनका ऑर्डर जिनका ऑर्डर जिनका ऑर्डर कितना होगा, 100। समझ रहे हो, 40 एलिमेंट उस ग्रुप के पास मिलेंगे जिनका ऑर्डर 100। तो मतलब जितने जनरेटर होते हैं, मतलब ये हो गया कि उस ग्रुप के अंदर उतने तो एलिमेंट एग्जिस्ट ही कर रहे हैं जिनका ऑर्डर 40 का। क्लियर और नॉट? अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े, नहीं तो यहीं पे रुक जाए। दूसरी चीज बताएं, तो साइक्लिक ग्रुप समझ में आ गया, ठीक है। साइक्लिक क्या बताता है, साइक्लिक अबिलियन की तरफ जाता है, बट अबिलियन साइक्लिक की तरफ जाए ऐसा जरूरी नहीं। ये बात क्लियर? ओके। नाउ अब इसके बाद हम करते हैं इस पे बेस्ड, चलो सब ग्रुप की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप तो हमने बता ही दिया, इनडायरेक्टली तो आपको बताया ही है, जरा ध्यान दो। हमने बताया था जी, याद करो Q8 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट +-1 +-i +-j +-k होते हैं। इसका बच्चा हमने लिया था, याद करो, H, कैसा, +-1 +-i। H इसका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, क्योंकि H अपने आप में ग्रुप है। देखो सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी, G नॉन एम्प्टी क्या है, ग्रुप। G बी ए GRO, G क्या है, नॉन एम्प्टी ग्रुप है। देन H is called subgroup of C. H is called subgroup of C if H itself a group हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप है ना, और उसका आप सबसेट बना रहे हो H, सब ग्रुप का नोटेशन ये होता है, ये है नोटेशन, सब ग्रुप इसको कहे। लेस देन मत समझ लेना इसको, ठीक है। सब ग्रुप का अगर H कोई सबसेट बनाया हो ना ग्रुप का, अगर वो अपने आप में ग्रुप बन जाए, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो उसको हम बोलते हैं सब ग्रुप। वन स्टेप टेस्ट आता है एक, वन स्टेप टेस्ट ये कहता है लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है, ग्रुप। GRP हम ग्रुप को लिख रहे हैं, ये मत सोचना कि सर को स्पेलिंग नहीं आती है। जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। एंड H is a subset. H is a subset of G. Then H is called subgroup. H is called subgroup of G if
इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वेयर ए कामा बी हमारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए कामा बी हमारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। अगर क्लियर है तो बताइए, नहीं क्लियर है तो बताइए। जस्ट जस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आए। लाइक मेरे पास K4 है, K4 है हमारे पास, आइडेंटिटी ए बी, ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक ग्रुप है अच्छी बात है। इसका एक एच बना रहे हैं सब ग्रुप, आइडेंटिटी ए ले लेगा, ये सब ग्रुप बना। या तो आप चेक करो कि ये पूरा ग्रुप है, कोई 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो, या क्या करो आप इनमें से कोई 2 एलिमेंट ले लो। अब जैसे हमारे पास एक ही एलिमेंट इसमें दिख रहा है, आइडेंटिटी हो ये, तो उसने कहा मैं जिसे मान लो एक्स को लेता हूँ ए, वाई को भी ले लेता हूँ ए, तो कह रहा है एक्स और वाई इनवर्स ऑपरेट करूं। एक्स हमारे पास क्या है ए, वाई इनवर्स, वाई का इनवर्स, यानी वाई इनवर्स का मतलब ए का इनवर्स, और ए का इनवर्स क्या हो जाएगा ए इन K4, इन K4, क्योंकि K4 का हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है। K4 का हर एक एलिमेंट कैसा होता है, सेल्फ इनवर्स, ये बात पता है ना। K4 का हर एक एलिमेंट कैसा होता है, सेल्फ इनवर्स, इसलिए ऐसा कर रहा है। K4 का हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है, सेल्फ इनवर्स होता है, तो इनवर्स हमारा ए हो जाए, तो ए इनवर्स यहाँ पे लिखोगे, ए इनवर्स हो गया, ए हो जाएगा ए स्क्वायर आइडेंटिटी आता है इन K4, तो देखो ये एच के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये एच के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन स्ट्रक्चर से ये सब ग्रुप बन गया, एच क्या हो गया, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। देखो K4 हमारे पास ई ए बी सी है, तो जैसे हमने ई और ए से लेके एक सब ग्रुप एच बनाया, वही बोलेगा सर मैं के ऐसा सब ग्रुप बना दो ई से लेके बी, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कोई बोला सर मैं बना दूं यम लेके ई से लेके सी, ए भी हो जाएगा, ठीक है। कोई बोला सर मैं सिर्फ आइडेंटिटी को बना दूं, ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। कोई बोला सर मैं पूरा ही ग्रुप लेके एक सब ग्रुप बना दूं, ये भी हो जाएगा। तो K4 के पास 5 सब ग्रुप हमको मिलेंगे। अब जरा ध्यान दो, K4 नॉट साइक्लिक है, याद है साइक्लिक की डेफिनेशन, नॉट साइक्लिक है, क्यों, क्योंकि K4 के अंदर ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, और K4 का ऑर्डर कितना होता है 4। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो K4 के ऑर्डर के इक्वल हो। जरा ध्यान दो, H हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, और ये H का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ H 2, ए का ऑर्डर कितना है 2, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है 1, एक एलिमेंट मिल गया जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, सब ग्रुप के, तो इसके पास जो ग्रुप मिल रहे हैं सब ग्रुप, यहाँ से पता चला अगर हम कहें एवरी प्रॉपर, अरे यार राइटिंग नहीं बन गई, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ जी इज साइक्लिक, तो ये इंप्लाई करेगा जी इज साइक्लिक, जी इज साइक्लिक। तो एग्जाम्पल नीड नॉट एग्जाम्पल आप ले सकते हो K4, है ना, कि हर एक हमारे पास सब ग्रुप, इसका देखो प्रॉपर, ये वाला प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ये हो जाएंगे। देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में आइडिया है, प्रॉपर इम्प्रॉपर बता दूं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बता देते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई जी ग्रुप है, तो जी आइडेंटिटी इसका और जी खुद, ये 2 ग्रुप जो होंगे ये हमारे इम्प्रॉपर, इसके बीच में जो मिलेंगे ये सारे कैसे होंगे, प्रॉपर, इसके बीच में मिले, तो इसके बीच में हमको जो मिले थे, लाइक आइडेंटिटी और ए, और आइडेंटिटी और बी, और आइडेंटिटी और सी, ये हमारे पास प्रॉपर है और साइक्लिक। क्लियर और नॉट, ओके। अब हमने इतनी बात देख ली, सब ग्रुप देख लिया, अब जरा ध्यान, कोई एग्जाम्पल और ले लो, मान लो जैसे Q8 तो हो गया ना, Z6 ले लो, Z6 का तो हर ग्रुप ही जैसे हर ग्रुप क्या होता है, Z6 हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है, तो याद रखो साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है। क्लियर और नॉट। अब जैसे Z6 है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, साइक्लिक ग्रुप अगर है उसका ऑर्डर है, तो देखो उसके डिवाइजर कितने निकले,
1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 6 डिवाइड करेगा। तो हर एक डिवाइजर पे यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे लिखो हर डिवाइजर पर यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। सर कैसे जान जाते हैं आप, नहीं समझ आ रहा है? देखो Z6 की बात कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5। जैसे 1 ऑर्डर का हमने कहा इसका डिवाइजर कितना होगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा, यानी 1Z6 निकालो। 1 जब अप्लाई करोगे ना तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी पूरा Z6 ही आ जाएगा। अब Z6 अपने आप में तो सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। 2 के साथ Z6 को करो, 2 से के साथ ये वाला सब ग्रुप बनाओगे, यानी 2 0 में 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, जो इसके अंदर है इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे 3 को Z6 3 0 में 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस 6 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। और 6 Z6 जब करोगे, 6 से ऑपरेट करोगे किसी भी एलिमेंट पे, तो जब 6 से ऑपरेट करोगे तो 6 का मल्टीपल होगा तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जब 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये आइडेंटिटी वाला आएगा। ये 4 ग्रुप मिलेंगे, सब ग्रुप मिलेंगे, है ना। इस तरीके से जेडएन के सब ग्रुप हम बनाते हैं। ये 4 हमको मिल गए क्या, सब ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप हमेशा कैसे रहते हैं, साइक्लिक ना मन हो तो आप देख सकते, इसके हर डिवाइजर पे सब ग्रुप। अब जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर पूछ ले, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, तो इसको हम कैसे देखेंगे। जैसे ग्रुप का ऑर्डर कुछ n दिया है, तो p की पावर r, q की पावर r1 r2 r की पावर r3, इस तरीके से था कुछ। तो जो डिवाइजर निकालते हैं उसको टाउयन से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइयन के लिए इससे डील करते हैं, टाउयन के लिए इससे डील करते हैं। क्या करते हैं, r1 में 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई r2 में 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई R3 में 1 ऐड करो, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली कहने का मतलब जैसे Z6 है, 6 के डिवाइजर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 प्राइम में ब्रेक करो, इसकी पावर 1 इसकी पावर n, टाउ n निकालोगे तो यहाँ पे 1 है यानी 1 + 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है यानी 1 + 1। ये क्या आ जाएगा हमारा 2 × 2, दैट इज 4 डिवाइजर। तो 4 डिवाइजर है इसके, देखो 4 ही यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, 4 इसके सब ग्रुप मिल रहे हैं। हर एक जेडएन के हर एक डिवाइजर पे, फिर से लिख लो, हर एक डिवाइजर पे, हर एक डिवाइजर पर यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। कंफर्म, समझ आया या नहीं। इस तरीके से जेडएन के, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे Z10 कैसे लिखो, Z10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक के एलिमेंट होंगे। 1 का ऑर्डर, 0 का ऑर्डर 1 हमेशा होता है, आइडेंटिटी ऑर्डर 1 को 10 बार करना पड़ेगा। 2 का ऑर्डर 5, 2 5 जा 10। 3 का ऑर्डर 3 10 जा 30 होता है, तो 3 का ऑर्डर 10 ही होगा, 3 का ऑर्डर 10 ही होगा। 4 का ऑर्डर 4 5 जा 20 यानी 5, 5 का ऑर्डर 2, 6 का ऑर्डर 6 5 जा 30, तो 7 का ऑर्डर 10 ही हो जाएगा। 8 का ऑर्डर देख सकते हैं, 8 5 जा 45 हो जाएगा, 9 का ऑर्डर 10 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर 10 जैसे हमने लिखा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, तो 5n अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 × 5 मल्टीप्लाई 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अगर हम इसका टाउयन निकालें तो ये जाएगा 2 × 5, इसकी पावर 1 टाउयन में है ना, तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जाएगा हमारा 2 × 2 दैट इज 4। तो बस डिवाइजर, और हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, फाइन को क्या बोलते हैं, जनरेटर। 4 है, देखो 4 एलिमेंट का ऑर्डर 10 है, दिख रहा है, 4 एलिमेंट का ऑर्डर 10 है, तो जनरेटर 4 हो गए। डिवाइजर कितने होंगे 10 के, 4 होंगे, तो डिवाइजर 4 होंगे, तो डेट मीन्स 4 सब ग्रुप मिलेंगे इसके पास। 4 क्या मिलेंगे, सब ग्रुप। कौन कौन से मिलेंगे ये भी बता देते। जैसे Z10 डिवाइड कौन कौन कर सकता है 10 को, 1 2 5 और 10 खुद, तो 1Z10 एक सब ग्रुप मिलेगा, 2Z10 एक सब ग्रुप मिलेगा, 5Z10 एक सब ग्रुप मिलेगा और 10Z10 एक सब ग्रुप। 10Z10 में सिर्फ आइडेंटिटी आएगा और 1Z10 में हमारा पूरा Z10 आ जाएगा। जैसे 0 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। क्लियर और नॉट। 2 से जब करेंगे 2 0 में 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 10 तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो खत्म। समझ आया नहीं? 2 से जब करोगे 2 4 6, 2 3 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 आ जाएगा, है ना। और 2 5 जा 10, 10 नहीं आएगा क्योंकि वो आइडेंटिटी बन जाएगा। 5 से जब करोगे 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 और 5 भी आएगा। तो ये हमारे सब ग्रुप बन गए। बना के देख लो। बेसिकली हम 2 से मल्टीप्लाई करने इन वाले एलिमेंट में, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे बाहर चला जाए 2 5 जा 10 हो जाए तो 10 तो आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे 6 चलो 12 हो गया, 12 2 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 पहले से प्रेजेंट है तो सारा रिपीटेशन में आने लगेगा, इसलिए उसको छोड़ दो। तो ये वाले 4 सब ग्रुप बने। समझ आया सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट? 4 सब ग्रुप बनेंगे और ये साइक्लिक होगा। क्लियर और नॉट? अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ा जाए कि कैसे हम इस वाले ग्रुप को डील करने वाले हैं। सब ग्रुप जनरेटर हो गया, जनरेटर से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब क्या किया जाए? ओके, हमने जनरेटर देख लिया, ग्रुप देख लिया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देख लिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें देख ली हमने। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए या नहीं? वेट में देखता हूँ कितना टाइम हो गया उसके बाद। पेज 24 पे एग्जाम्पल नंबर 6। बाकी सबका लिखना तुम्हें याद नहीं रहता है। हाँ, क्यों है और स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। स्टार कुछ ऐसे डिफाइन करके दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि ये ग्रुप है कि नहीं। दिखाओ कैसे करें इसको, ग्रुप दिखाना है। अब हमको क्यों दिखाया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ग्रुप दिखाना है। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले, क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है, फॉर एनी ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू, इम्प्लाई करे कि ए स्टार बी हमारे पास कुछ सी आए वो भी क्यू के अंदर जाए। अब ध्यान दो, ए और बी क्यू से आ रहे हैं, ठीक है, चॉइस। तो ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं ए बी बाई 3, जो ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ए रेशनल है, बी रेशनल है, तो उसका प्रोडक्ट भी रेशनल आएगा, और डिवाइड बाई 3 हो रहा है तो भी रेशनल हो जाएगा, तो सी हमारा क्यू के अंदर जाएगा नहीं। क्लोजर सेटिस्फाइड। ध्यान दो, ए को किसी ने 5 ले लिया, बी को किसी ने -2 ले लिया, रेशनल है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स माइनस का 10/3। ए भी तो अगेन रेशनल हुआ। तो इस तरीके से जितने एग्जाम्पल आप चूज करोगे पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी बन रहे सारे के सारे रेशनल आएंगे, और इस तरीके से वो वर्क कर लेंगे। कंफर्म और नॉट। दूसरा देखो, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है, एसोसिएटिव कहता है ये तो सेटिस्फाई होगी, ए स्टार बी स्टार सी, इसका ब्रैकेट क्लोज, इसको हम लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, इसका ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से ये आप करके खुद ही देख लेना, कहो तो करा दे, चलो करा देते। जैसे ए स्टार बी स्टार सी है, इसको हम लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन ए बी स्टार 3, फिर स्टार सी कर लो। तो अब की बार ए की जगह पे आएगा, ए की जगह पे देखो, अगर ए स्टार बी होता है तो हमारे पास आता है ए बी बाई 3, तो ए की जगह लेगा अब की बार ए बी बाई 3 इंटू बी क्या है सी डिवाइड बाई 3। समझ रहे हो? ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को लिख सकते हैं ए बी सी बाई 9। इसको हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं क्या, लाइक ए, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी बाई 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं बी स्टार सी डिवाइड बाई 3, और ये ओवरऑल क्वांटिटी को लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, है ना। मतलब इधर से हम चले और इधर आ गए, तो हमारे पास एसोसिएटिव टर्म। क्लियर और नॉट? हम बस इस वाले ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं यार, थोड़ा आज मुझे बाहर जाना है इसलिए इतनी जल्दी में है, परेशान ना हो, फिर भी समझ में आ रहा होगा। ये बात क्लियर है या नहीं बताइए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। आइडेंटिटी देखो, थर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी हमारा कहता है कि फॉर ऑल ए इन जी, जी हमारे पास क्या है, क्यों, सच दैट ए स्टार इज इक्वल टू हमारा ए आ जाए, दैट मीन्स
ए/3 होता है बाई ए, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू 3, ये हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से आइडेंटिटी क्या मिल गई 3, इस वाले ऑपरेशन के स्टार इज इक्वल टू AB/3 है ना, तो इस वाले ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी 3 हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, इनवर्स देख लेते हैं। इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स कहता है फॉर ईच ये डेफिनेशन बार बार लिखना, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू क्यू देयर एग्जिस्ट बी इन क्यू सच दैट, क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, AB/3, इसको लाना आइडेंटिटी कितनी है यहाँ पे 3, दिया जाएगा AB इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से पता चल गया B हमारा क्या आ गया 9/8, क्या हो गया इनवर्स, मतलब अगर कोई एलिमेंट रेशनल लाओगे 5 तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 9/5, ये हो गया इसका इनवर्स। क्लियर और नॉट, बाय यूजिंग दैट ऑपरेशन, यहाँ से पता चल गया, ये हमारे पास ग्रुप हो गया। समझ आया या नहीं आया कि इस टाइप के एग्जांपल्स को हम कैसे शो करेंगे कि हमारे पास ग्रुप बनेगा? अगर समझ में आया है तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।